यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की। तो ये वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी दो मात्रक सदिश हैं। तो ये दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश ए दे रखा है और एक सदिश बी दे रखा है। ये दोनों सदिश आपके मात्रक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है दोनों, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में इनका जो परिमाण होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट वेक्टर का एक होता है। तो सदिश ए का भी परिमाण एक होगा और सदिश बी का परिमाण भी एक होगा। तो इन दोनों सदिशों के परिमाण एक होंगे, इनका मैग्नीट्यूड एक होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा है और उनके बीच का कोण थीटा है, और इनके बीच का कोण थीटा दे रखा है सदिश ए और बी के बीच का। ये कोई अगर सदिश ए है और ये कोई अगर सदिश बी है, तो सबसे पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा है तो सदिश ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, सदिश ए प्लस बी इसे एक मात्रक सदिश बताया गया है क्वेश्चन में। सदिश ए प्लस बी मीन्स इन दोनों का योगफल जो है वो भी एक मात्रक सदिश है। तो इन दोनों का योगफल अगर मात्रक सदिश है तो इनका परिमाण भी एक होगा, क्योंकि ये पूरा जो सदिश है ए प्लस बी ये एक यूनिट वेक्टर बताया गया है, तो इनका भी परिमाण एक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए प्लस बी आल्सो यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। तो ये भी यूनिट वेक्टर है ए प्लस बी। जब ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो इसका जो परिमाण होगा, इसका परिमाण होगा वो एक होगा। ठीक, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां से। ठीक, तो ये यूनिट वेक्टर है ना, एक बार सबल के लिख दूं इसे। हो सकता है ये दिखाई इधर ना देता हो। इज आल्सो यूनिट वेक्टर। तो ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड एक ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने एक लिख दिया। तो क्वेश्चन में ये कहा है तो थीटा ज्ञात करो कि थीटा कितना होगा, क्योंकि इसमें थीटा के लिए 4 आंसर दिए गए, उन 4 आंसरों में एक आंसर सही है। ठीक, अब वो थीटा क्या होगा उसके लिए मैं अभी निकाल रहा हूं। तो इसका मॉड मीन्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एक होगा। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं तो हम लोग ये जानते थे कि अगर किसी भी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर है तो उस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में 2 बार लिखा जाता था, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ऐसे क्यों, फार्मूला क्या हुआ करता था, फार्मूला ये हुआ करता था ए डॉट ए जो हुआ करता था वो परिमाण का स्क्वायर हुआ करता था। तो अगर किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है तो उसे डॉट प्रोडक्ट में 2 बार लिखा जाता है, इस तरीके से ए डॉट ए, ऐसे ये ए डॉट ए, तो इसके परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से इसी की बात चल रही है। सदिश ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर जो होगा इसका डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये ए डॉट ए मिलेगा, ए डॉट ए प्लस यहाँ से ए डॉट बी मिलेगा, प्लस यहाँ से बी डॉट ए मिलेगा और प्लस बी डॉट बी मिलेगा, यहाँ से बी डॉट बी, ऐसा मिलने लगेगा। ठीक, तो यहाँ से ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर जो मिलेगा ये मिलेगा ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये तो कम्यूटेटिव होता है, क्रमबद्ध में होता है। तो जो बी डॉट ए भाई ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी ये और ए डॉट बी ये, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये हो जाएगा।
और बी डॉट बी के लिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये बता दिया मैंने। ठीक, तो इसमें ये इसका हल ये होगा। तो इसे जब आगे हल करेंगे तो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर मीन्स इसके परिमाण का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है, a का परिमाण दे रखा है, a का परिमाण 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस इसके स्थान पर भी 1 लिखेंगे तो इसका भी 1 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी बचे ये मिले। अब ये जो इसका परिमाण है a प्लस बी का परिमाण है, इसका भी परिमाण 1 है, तो इसके स्थान पर भी 1 ही लिखूंगा, तो 1 का वर्ग 1 होगा, इधर भी 1 का वर्ग 1 और 1 ये, और प्लस के 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से a डॉट बी। ठीक, तो ये इधर ले आए 1 माइनस के 2 हो जाएंगे इधर आकर, ये बराबर 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। इसकी डॉट प्रोडक्ट मीन्स इसका जो अदिश गुणन होता है उसकी परिभाषा होती है कि सदिश a का परिमाण, b का परिमाण और इन दोनों के बीच के एंगल का कॉज, ये इसकी परिभाषा a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसकी परिभाषा के अनुसार भी इसका मान यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा बराबर 2 टाइम्स ऑफ ये a का परिमाण 1 है, b का भी 1 है और इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम देखें तो 2 नीचे आ जाएंगे माइनस के 1/2। कॉस थीटा का मान नेगेटिव है, ठीक, माइनस में, तो कॉस थीटा का मान नेगेटिव है, तो कॉज का नेगेटिव मान दूसरे चतुर्थांश में होता है, कॉज का नेगेटिव मान। कॉज नेगेटिव तो तीसरे में भी होता है और चौथे में तो कॉज पॉजिटिव भी होता है। तो पहले दूसरे चतुर्थांश में देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही निकल के, कॉस थीटा बराबर -1/2। तो इसे कॉज कितना लिखा जाए, कॉज 90 प्लस 30 लिखा जाए, क्योंकि कॉज 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है। तो कॉज 90 प्लस 30 माइनस के साइन 30 मिलेगा और माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, तो माइनस के 1/2 वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक, तो हमने यहाँ से देखा कि कॉस थीटा की वैल्यू जो आई निकल के वो कॉस यहाँ से 120 डिग्री आई निकल के, तो थीटा का मान 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक, थीटा बराबर 120 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं इसमें, ये 0 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो थीटा का मान आ जाएगा 2π/3। तो ये थीटा का मान निकल के आएगा। अगर ऐसा किसी आंसर में दिया हुआ है तो वही आंसर सही है। तो इसमें 4 आंसर दे रखे हैं, ए दे रखा है थीटा π/4, बी थीटा π/3, सी थीटा π/2 और डी थीटा 2π/3। तो 2π/3 मीन्स इसका डी आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, तो इस पर टिक कर देना। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।